सरकार के बीच टकराव बढ़ सकता है। न्यूज 18 की आशिका सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक ममता बनर्जी 3 आईपीएस अधिकारियों को केंद्र में वापस बुलाए जाने के मुद्दे पर गैर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संपर्क कर सकती हैं। ममता बनर्जी का मानना है कि अगर ये बंगाल में हो सकता है तो किसी भी राज्य में हो सकता है। ममता बनर्जी की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वो इस मुद्दे पर कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगी। GOI's order is a colorable exercise of the power and blatant misuse of emergency provision of IPS cadre rule 1954 1/3. This act is nothing but to deliberate attempt to encroach upon the state jurisdiction and demoralize the serving officers in West Bengal. हमारे जो डीजी साहब हैं अभी वीरेंद्र सिंह जी, उन्होंने 3 बार सरकार को प्रार्थना की कि मुझे भेजा जाए दिल्ली। आज वही काम हमारी सरकार कर रही है और इन तीनों अधिकारी इस घटना की जिम्मेदार थे। इनको तो कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि कैसे ऐसे बड़े नेता के साथ इस प्रकार जब होता है आक्रमण, आप कहाँ क्या थे, कहाँ कर रहे थे? या तो आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या तो आप गैर जिम्मेदाराना काम करते हैं, आप ड्यूटी से मुकरते हैं। और इसलिए उनको डिप्यूटेशन जो मंगाया गया है ये केंद्र सरकार का हाथ में है, क्योंकि ये आईएएस आईपीएस केंद्र सरकार के हाथ में आती हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति को कोरोना हो गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद वो क्वारंटीन हो गए। यही नहीं, उनके संपर्क में आने के बाद वहां के प्रधानमंत्री ने भी खुद को क्वारंटीन कर लिया। उपचुनाव आयुक्त सुदीप जैन ने कोलकाता में एक बैठक की जिसमें 14 जिलों के डीएम और एसपी भी शामिल रहे। इस बैठक में राज्य में जल्द होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा की गई। मेजबान न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच सुबह T20 सीरीज की शुरुआत होगी। ये मैच भारतीय समय के मुताबिक सुबह 11:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम अंगूठे में चोट की वजह से इस सीरीज से बाहर हो गए। उनकी जगह शादाब खान टीम की जिम्मेदारी संभालेंगे। हालांकि इस सीरीज के बाद बाबर आजम टेस्ट के लिए टीम में लौट आएंगे। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में मकान में घुसकर एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज यूपी की मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में पंचायत चुनावों को लेकर भी मंथन होगा। साथ ही मंत्रियों के साथ कृषि सुधार कानूनों पर भी चर्चा होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी मंत्रियों को कृषि सुधार कानून से जुड़ी जानकारी को किसानों तक पहुंचाने के लिए भी कहेंगे। बैठक में मंत्रियों के विभागों के कामकाज की समीक्षा भी की जाएगी।